बिलारी में कोई पार्क नहीं है। फिर मैंने लेटर लिखा, फिर लेटर गया उनके पास। फिर लेटर पे तुरंत एक्शन लिया गया, तो फिर मेरा पार्क बन रहा है, वहाँ पर पार्क बन रहा है। और डीएम सर कार्यालय से कॉल आया कि उस पर जो है जांच कार्रवाई चल रही है। फिर पता ये लगा कि बराबर में 6-6.5 बीघा ज़मीन है। इतनी त्वरित कार्रवाई शायद मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हुई होगी किसी चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, शायद इसमें सब कुछ अपना दर्द या मोहब्बत जो भी है सब बयां कर दिया है। कि उसमें लिखा है इन्होंने कि झूले नहीं है कहीं पर। मुझे लगता है बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। इसका जीता जागता सबूत हमारे अदान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। मेरे साथ एक 10 वर्षीय बच्चा बैठा है जिसका नाम मोहम्मद एदान है। इसने एक ऐसा काम किया जिस पर अब पूरे क्षेत्र में इसकी तारीफ हो रही है। ये मुरादाबाद जिले के बिलारी विधानसभा जो लगती है उस क्षेत्र का रहने वाला है। इस छोटे से बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। जब चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचती है, उनके ऑफिस पे पहुंचती है, तो तुरंत उस चिट्ठी पर एक्शन लिया जाता है। और जो मांग इस छोटे से बच्चे की थी, कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे की थी, उस मांग को तुरंत पूरा किया जाता है। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा जो योगी जी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया। अच्छा, क्या लिखा था उस चिट्ठी में जिस पर आज हम आपके पास आए हैं, दिल्ली से चल के आए? हाँ। बिलारी में कोई पार्क नहीं है। फिर मैंने लेटर लिखा, फिर लेटर गया उनके पास। फिर लेटर पे तुरंत एक्शन लिया गया, तो फिर मेरा पार्क बन रहा है, वहाँ पर पार्क बन रहा है। तो आपके यहाँ क्षेत्र में पार्क नहीं था, तो आपने यो क्या क्या लिखा बताइए। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? बताइए। जो चिट्ठी वो लिखी हुई है वो आपने ही लिखी थी? हाँ। तो सोचा कैसे कि हम मुझे योगी जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए? मैं बहुत परेशान हो गया था कि पार्क ही नहीं है। मैंने डैडी से कई बार कही कि खेलने ले चलो, कोई है ही नहीं। हाँ। कोई पार्क ही नहीं है। कोई पार्क नहीं था, तो इसलिए आपने योगी जी को चिट्ठी लिख दी। तो खुश हैं आप? अब पार्क बन रहा है। ये एदान के पापा हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद जीशान पासा, एडवोकेट। मोहम्मद जीशान पासा। हाँ, एक्चुअली हुआ ये था इसमें कि जब समर वेकेशन हुआ, छुट्टियां हुई, हाँ। तो इन्होंने कई बार मेरे से कहा झूले झूलने चलना है हमें। हाँ। या साइकिल है इनके पास कि साइकिल चला लाऊं, मैं चला के लाऊं, मुझे ले चलो वहीं कहीं पर। तो उसके बाद उसमें मैंने कई बार टाल दिया इसके लिए कि ऐसा बिलारी में पार्क नहीं है कोई, या साइकिल ट्रैक भी नहीं है जहाँ आपको मिले, झूले भी नहीं है। तो इन्होंने फिर इसका कई बार इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा फिर कर लो इसका कुछ। तो बोले क्या करूँ? मैंने एप्लीकेशन लिख लो। इन्होंने किसे लिख दिया? मैंने मुख्यमंत्री को लिख दो। तो मुझे पता नहीं था लिख लेंगे ये। मैं तो कह के जो मेरा काम है, अपना कॉलेज है, वहाँ चला गया मैं। अब मैं वहाँ से आया तो उन्होंने एप्लीकेशन उन्होंने अपनी कॉपी के पेज पर वो लिख ली। हाँ। और आप शायद देखेंगे उसे कि इन्होंने वो फाड़ के भी लिख ली। फिर मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैंने एप्लीकेशन लिख ली, उसमें कई शब्द जो है इन्होंने गलत भी लिखे, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी क्योंकि छोटी क्लास में है। तब उसके बाद इन्होंने मुझे दिया वो, तो कई दिन मुझे भी लगा यार भेजें नहीं भेजें, क्या होगा, इतने सारे वैसे ही इशू चलते रहते हैं, ये छोटी सी बात पे क्या एक्शन होगा। तो मैंने इससे जो है उन्हें जो है फिर मैंने, हमारे टीचर हैं एक, उन्हें मैंने दिया और उन्हें इसे स्पीड पोस्ट कर दिया। कई दिन के बाद, कई दिन मेरे लैपटॉप के बैग में पड़ा रहा ये लेटर ऐसे ही। मैं भी भूल गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा भेजा आपने? मैं कहा अभी तो नहीं भेजा आपने। कई बार जब उन्होंने रिपीट किया मुझे, तब मैंने उसे सेंड कराया स्पीड पोस्ट। उसके करने के विदिन 25 या 20 डेज़ में जो है हमारे पास वहाँ से नगर पालिका से कॉल आया और डीएम सर कार्यालय से कॉल आया कि उस पर जो है जांच कार्रवाई चल रही है। फिर पता ये लगा कि बराबर में 6-6.5 बीघा ज़मीन है, उस पर 2 करोड़ 1.5-2 करोड़ की लागत से पार्क जो है सैंक्शन हो गया है। हाँ। और हमारे पास वहाँ से एक लेटर भी मिला हमें लिखित में। और बाकी जो दैनिक जागरण, कई सारे मीडिया हाउस उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा। तो उसके बाद क्या है, क्षेत्र में बहुत खुशी की लहर है, सब लोग बहुत खुश हैं। हम भी जो है सरकार को और जिला प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को और सभी जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है इसमें, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी त्वरित कार्रवाई शायद मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हुई होगी किसी चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कि 20-25 दिन में, लेटर भेजने के 20-25 दिन में इतनी तेज़ी से कार्रवाई, मुझे नहीं लगता किसी बात पे एक्शन हुआ होगा। और एक ऐसी मांग जिसका कहीं कोई सोच भी नहीं थी किसी की। तो इस पर बहुत हम सभी के बड़े शुक्रगुजार हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, सबने इसमें, मीडिया जितने भी हाउस हैं या सरकार, गवर्नमेंट, योगी जी, हमारे सीएम, जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, बिलारी तहसील पर, सब ने बहुत सहयोग किया है इसमें। और उन सब के सहयोग से जो है इनकी मांग बहुत जल्दी, मतलब इतने कम समय में शायद कोई मांग पूरी नहीं होगी। तो आपने क्या सोचा था कि भाई एक आपका बेटा 10 वर्ष जिसकी उम्र है एक चिट्ठी लिखेगा और उस पर योगी जी तुरंत एक्शन लेंगे? नहीं, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मैंने तो इनसे बोल दिया ऐसे कि लिख लो। अब चूंकि स्कूल में लेटर लिखना सिखा रहे हैं लगातार,
तो जैसे भी ना वो इन्होंने वो लिखा है, सेवा में श्रीमान, सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि जो मतलब स्कूल में ज़्यादा सीख रहे हैं वैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन लिखा है, कोई उसमें नया तरीका उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया है। और अभी इतने परिपक्व भी नहीं है ये, वो छोटे 9.5 साल उम्र है इनकी। तो अभी रोज़ाना कोई ना कोई चैनल वाले आ जाते हैं, शर्म भी थोड़ी, ये शर्मा भी जाते हैं। तो मुझे लगा भी नहीं था कि हाँ ऐसा होगा, इसीलिए मैंने क्या उसे भेजा भी नहीं एकदम से। कई दिन तक पड़ा रहा, लेकिन चूंकि जब मैं घर आता ही मुझसे बोलते कि भेज दिया क्या, तो मुझे लगा चलो बच्चे की बात मान के भेज देते हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है, शायद इतनी तेज़ी से कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि हमने तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि 25 दिन के 30 दिन के अंतराल में इतना बड़ा काम हो सकता है। इसके लिए सरकार ने बहुत तेज़ी से काम किया है, हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके से वो आप खुद कह रहे हैं कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक छोटे से बच्चे की चिट्ठी पर योगी जी एक्शन लेते हैं, तो क्या योगी जी भावना समझते हैं बच्चों की कि भाई किस भावना से वो लिखा गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मुझे लगता है इसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कितनी सारी एप्लीकेशन हज़ारों की तादाद में शायद रोज़ाना जो सीएम सर हैं उनके पास पहुंचती होंगी, लेकिन इनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, वो इनकी भावनाएं थी। अगर आप उसे देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें साफ झलकता है कि बच्चे ने जो है इसमें सब कुछ अपना दर्द या मोहब्बत जो भी है सब बयां कर दिया है। कि उसमें लिखा है इन्होंने कि झूले नहीं है कहीं पर, पार्क में झूले नहीं है, झूलना चाहता हूँ। तो उन्हें शायद इस बात से उन्हें लगा कि यार एक बच्चे ने जो है मुझसे मदद मांगी है, कहीं ना कहीं इसमें। तो मुझे लगता है बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा। कई बार मैंने देखा भी है, इससे पहले भी मुरादाबाद की एक बच्ची थी, उसने अपने एडमिशन के लिए वहाँ गई थी कार्यालय में, और उन्होंने CL गुप्ता में एडमिशन चाहा था, तो तत्काल, जबकि सीट नहीं थी वहाँ पर, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एडमिशन करा दिया था। मुझे लगता है बच्चों से मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसका जीता जाकर सबूत हमारे अदान है कि इतना 1.5 करोड़ की लागत से एक पार्क बनवा रहे हैं, और वो ऐसा पार्क बनेगा, पार्क क्या मिनी स्टेडियम बनेगा। उसमें कई तरह के इंडोर आउटडोर सारे गेम्स की मशीन वगैरह, जो बॉल फेंकती हैं, जैसे भी रहता है, कई सारी चीज़ें वहाँ लगने वाली हैं। तो ये बहुत मोहब्बत करते हैं बच्चों से बहुत लगाव है योगी जी को, बहुत ज़्यादा। CM खेल के प्रति भी हाँ ये झलकता है कि चाहते हैं बच्चे जागरूक हों इसके लिए, बहुत अच्छा है। तो खुश है परिवार वाले, सब लोग खुश हैं? क्या कह रहे हैं आपके जो रिलेटिव हैं, वो फ़ोन करके क्या बोल रहे हैं? परिवार वाले बहुत खुश हैं, परिवार वाले नहीं, इवन क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। बिलारी के आसपास, बिलारी नहीं मैं सकता हूँ, उसने भी लखनऊ से फ़ोन आया था, द इंडियन एक्सप्रेस वालों का। उन्होंने इनका फ़ोटो वगैरह मांगा, इनसे बात की फ़ोन पर, उन्होंने भी चलाया। वहाँ इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा मीडिया हाउस है, द इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश का अखबार है वो। और आसपास इतनी सारी कॉल्स पर डे आती हैं मेरे पास कि उनका ऐलान का फ़ोटो भेज दो, कभी यूट्यूब पर मांग लेता है कोई, कभी कोई। तो वो बिल्कुल क्षेत्र के लोग इन्हें बधाई देने आते हैं। अभी हाँ, माननीय विधायक जी हमारे, जो हमारे क्षेत्र के MLA हैं, फ़हीम इरफान साहब, वो परसों रात आए थे घर। इन्हें जो है बहुत सम्मान देके, बहुत मोहब्बत देकर गए, बहुत ज़्यादा। तो कोई ना कोई घर पे आता रहता है, कॉल बहुत आती हैं, बहुत, सब लोग बहुत खुश हैं योगी जी के इस काम से, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्षेत्र में जो है बहुत खुशी की लहर है। अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो वहाँ जो मैंने इनके वो पोस्ट की थी, इससे पहले ही मैंने पोस्ट की थी जब इन्होंने मांग की थी, वो भी। और जब रिजल्ट आया उसका 25-30 दिन का था, वो भी मैंने पोस्ट किया था। बहुत अच्छे कमेंट जो है लोग कर रहे हैं उस पर। तो इसमें अगर मैं नाम की बात करूं तो मोहम्मद ऐदान, मोहम्मद ज़ीशान, तो कई सारे लोग नाम से समझ जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई योगी जी जो हैं वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो क्या इस एक्शन के बाद नफरत नज़र आती है क्या? नहीं, नफरत पहले भी कभी नज़र नहीं आई। राजनीतिक लोग, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना वास्ता है किसी पार्टी से। तो नहीं है कि आप कभी आप बीजेपी के हों तो इसलिए आपकी बात पे एक्शन हो गया? हमारा किसी भी राजनीतिक माहौल नहीं है, ना ही ये राजनीतिक कोई बात है। ये एक बच्चे की बात है, वो खेलना चाहता है, ये खेल की बात है। खेल जाति धर्म से ऊपर उठकर है। खेल जो है धर्मों को, देशों को, सब बॉर्डर तोड़ देता है खेल। जब सब लोग खेल रहे होते हैं तो दो देश हैं, 2 मुल्क खेल रहे होते हैं आपस में, सब जाति बंधन टूट जाते हैं, धर्म तो छोड़िए बॉर्डर टूट जाते हैं। ऐसा आपने भी देखा ही होगा। तो ये खेल तो सब चीज़ से बढ़कर है। तो ये इसमें कोई जाति का, कोई धर्म का कोई मामला नहीं है, ये तो खेल भावना है, और खेल भावना के लिए काम हुआ सारा। बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे योगी जी को लेकर, जो आपका जो? योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा पार्क बनवा दिया। शुक्रिया। हैं, खुश हैं अब तो? अब खेलने जाया करेंगे, पढ़ेंगे भी? क्या बनोगे बड़े होकर? DM बनेंगे? तो ऐसे सभी जगह फिर पार्क बनवाओगे जो बच्चे, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे DM बनकर, बताइए क्या मन में? बताइए, आप खुल के बात करिए, आपसे तो बात ही नहीं हुई है। अब तो आसान से बात करिए, अब तो सब कैमरा चल रहा है, कोई भी नहीं है। आपके पापा ने इतनी अच्छी बातें बताई, बताइए क्या सोचा आपने, ये थोड़ा बताइए हमें। मैंने सोचा कि अगर कोई मेरी बात सुन लेगा तो मैं सबकी बात सुनूंगा, और मैं सबके लिए सब कुछ करूंगा जो सब कहेंगे। चिट्ठी में क्या क्या लिखा?
बताइए। चिट्ठी में लिखा था कि वो ही लिखा था उसको। बताइए बताइए। हाँ, क्यों मैं मुझसे घबरा रहे हैं, डर रहे हैं मुझसे? मैं आपका दोस्त हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। बताइए चिट्ठी में क्या लिखा? बताइए। क्या क्या जी, उसमें कि योगी जी हाँ क्या लिखा था बताइए, कि झूले बस सब बताइए, क्या नहीं है बिलारी में? बताइए। बिलारी में झूले नहीं है, बस ढंग का वो मैदान नहीं है खेलने का। हाँ। सारे टूट फूट रहे हैं अच्छा, सब। और छुट्टी कैसे बीत रही थी आपकी? छुट्टी में तो फिर छुट्टी में थोड़े दिनों तक घर पर रहा, फिर नानी घर चला गया मैं। नानी घर खेल के वापस आ गए तो वापस से चलिए फिर मैंने पत्र लिखा है। अच्छा, इसमें सर ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपने जो है क्या सोचा एकदम से, कैसे आपने पत्र लिखा? योगी जी आपका बताइए। काम योगी जी करें। काम करेंगे, बताइए। पार्क नहीं, जब पार्क में डैडी से कहा, फिर डैडी खिलाने लेकर गए तो फिर मैंने योगी जी को पत्र लिखा। डैडी ने कहा लिख दो, तो मैंने लिख दिया। फिर डैडी ने सेंड नहीं करा, फिर थोड़े दिनों बाद सेंड कर दिए। तब मेरी वो क्या नाम ख्वाहिश पूरी हुई है। चलिए, बहुत तो अब जैसे कि आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी खुश हैं कि भाई इसकी वजह से अब पार्क मिल रहा है। बिलारी में जो खेल प्रेमी हैं, जो देखते हैं बिलारी में कई सारे ग्राउंड है, आप हालत देखोगे उनकी तो कहोगे अरे यार ये ग्राउंड है, मतलब समय खड्डे, पानी, अभी बारिश हो जाए पानी भर जाता है, बहुत बुरी स्थिति थी। अब बहुत लोग खुश हैं, इन्हें बधाई देने लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे इनका फोटो या इनका लगाने का, अरे बहुत बड़ा काम हो गया, सब लोग बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है जैसे बनेगा पार्क, आप देखना वहाँ कितनी संख्या में लोग बच्चे खेलने जाया करेंगे, बहुत खुश है सारे लोग, बहुत ज़्यादा खुश है। धन्यवाद पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो आप धर्म की बात की, धर्म के बंधन तोड़ के धन्यवाद पेश कर रहे हैं सब लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा धर्म के बंधन टूट गए, बिल्कुल टूट गए सर। बिलारी में जितने लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं सारे लोग, और किसी भी पार्टी के सब लोग इतनी बहुत अच्छे से जो है प्रेषण धन्यवाद जो है प्रेषित करें सरकार को, जिला प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को, बहुत अच्छे से। तो क्या लगता है जिस तरीके से एक्शन हुआ, तो योगी जी को आप लगते हैं कि वो समझ रहे हैं जनता की बात, जनता की भावना समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक छोटे बच्चे की भावना समझी, जिनकी उम्र मात्र 10 साल है। उनके लेटर में अगर देखोगे आप, तो लेटर बिल्कुल उनके अपने हैंड राइटिंग में था, तो उसे उन्होंने उसमें 1-2 गलतियाँ भी थी जो मैंने देखा है, तो उन गलतियों को भी समझा है उन्होंने, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिन गलतियों को समझा है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, तो वो दिलों की बात तो समझ रहे हैं। आप समझिए, 1-2 गलती भी अगर थी उसमें और उन्होंने समझ लिया इस बात को, तो गलती के बाद भी समझा, तो इसका मतलब दिल की बात समझी, दिल की बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो वैसे चिट्ठी के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, ये समझना नहीं, ये प्रूफ है इस बात का, इनका प्रूफ है कि इन्होंने एक छोटी सी अपनी केवल हमारे स्पीड पोस्ट के शायद 65-70 रुपये तो खर्च हुए इसमें। समझिए आप, इन्होंने कोई टाइप नहीं कराया, कुछ नहीं किया, अपने पेन से इन्होंने अपने ही कॉपी के पेज पर आप देखेंगे तो फटा हुआ है वो साइड से, उस पर लिख के भेज दिया। केवल 60-70 रुपये की जो उसमें जो स्पीड पोस्ट का खर्चा था वो आया, और 1.5 करोड़ की लागत से पार्क बन रहा है। इससे क्या रिजल्ट बताइए, क्या नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान अपनी समस्याओं को उठाना चाहे या वो सही ढंग से उसे पेश करे, तो वाकई सरकार काम करे, ये काम हो सकता है उसका। मतलब 60-70 रुपए के स्पीड पोस्ट ने आज 1.5-2 करोड़ की लागत से पार्क बनवा दिया। बिल्कुल सर, ये प्रूफ है इस बात का। हमने कोई किसी सोर्सेज नहीं, कोई किसी कहा नहीं, हमने कुछ भी नहीं, हमने तो केवल और केवल इनके उस जो लेटर था वो भी कई दिन के बाद, एकदम नहीं, वो मेरे लैपटॉप के बैग में कई दिन पड़ा रहा है। ये जितने अल्फाज इन्होंने कहे हैं ना, इसमें एक बात है, मैंने जो कहा इसमें एक बात झूठ नहीं, सब हकीकत यही है। हमें उम्मीद नहीं थी कहीं से कहीं तक, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रोज इतने इश्यूज़ हैं और बहुत इश्यूज़ हैं कि कहाँ इस बात को, लेकिन इतनी छोटी बात को, इतने छोटे बच्चे की बात को इतना बड़ा उन्होंने समझा है, बहुत अच्छा समझा है। बहुत अच्छा। तो मेरे साथ ऐदान और उनके पापा मोहम्मद जिशान मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से वो एक चिट्ठी लिखी गई, और उस चिट्ठी के बाद जो योगी जी ने एक्शन लिया। 10 वर्ष का ये ऐदान है, जिसके खेलने के लिए पार्क नहीं था, जिसके खेलने के लिए वहाँ पर झूले नहीं लगे हुए थे, उसने अपनी भावना एक अपने जो नोटबुक है उस पर लिखी, और वो पेपर फाड़ा, वो अपने पिताजी को दिया और कहा जाके योगी जी को ये दे दीजिए। योगी जी तक वो पहुँचता है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है, और अब पार्क जो है वो इस ऐदान के लिए और इस क्षेत्र के लिए, उसके आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए वो पार्क अब बनना मांग करना चाहेंगे हम आपके इस चैनल के माध्यम से। मीडिया की बात बहुत ऊपर तक जाती है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, चली जाती है बात, कहीं बात लिखो कहीं पहुंच जाती है।
वैसे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं रघुराज जी, उन्होंने इसका कई लोगों ने बिलारी में सोशल मीडिया से माध्यम से मांग की उनसे कि जब बन के तैयार हो या इसका जब शुरुआत हो, जब उद्घाटन हो, इसका इनॉग्रेशन हो, तो वो उसमें ऐलान प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब लोगों ने ये मांग की उनसे, उन्होंने वादा किया है रघुराज जी ने। बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं वो, एक अच्छे इंसान हैं जो चेयरमैन साहब हैं हमारे। तो कि इसका उद्घाटन जब इसका शुरुआत होगी तो वो इन्हीं के हाथों से किया जाएगा। तो सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि उसका उद्घाटन इनके हाथ से होना चाहिए। एक बच्चे का उसमें कहीं ना कहीं इसमें पूरी जो एक आधारशिला है वो नहीं के ऊपर है उसकी है। तो उद्घाटन में ही प्रेजेंट रहने चाहिए। हम गवर्नमेंट से या जिला प्रशासन, नगर पालिका से मांग करना चाहेंगे कि उसमें रहने चाहिए प्रेजेंट। और योगी जी ही आ गए उद्घाटन हाँ, ये तो हम चाहते हैं। मैं इसलिए प्रेषित करूंगा एक लेटर, मैंने कहा इनसे शायद लिख लिया हो या लिखें। मैंने इनसे कहा अपने अल्फाजों में फिर से एक लेटर लिखो, उसमें धन्यवाद प्रेषण करो कि आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। पूरे सूबे के बच्चे के अंकल हैं आप, है ना योगी जी अंकल हो गए। बिल्कुल। मैंने कहा इनसे कि पूरे सूबे के अंकल हैं पूरे, है ना, आप सब समझते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि एक लेटर फिर से लिखो। और कोई मैंने इन्हें वो नहीं बताया कि ऐसे लिखो, मैंने कहा धन्यवाद पत्र लिखना है, अपने अल्फाजों में फिर से आप लिखो एक बात। क्या कहना चाहोगे आप, धन्यवाद कैसे देना चाहोगे योगी जी को, बताइए। क्या कहेंगे आप, बताइए, बोलिए। बोलिए। थैंक यू तो बोलोगे। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थैंक यू कैसे जी, बोलेंगे? शुक्रिया कि आपने मेरा पार्क बनवा दिया। किसको शुक्रिया कर रहे हैं आप? योगी जी। योगी जी को। ठीक। तो मैं उनसे यही है कि अगर वो आ जाएं इसके लिए तो ये बिलारी के लिए एक अचीवमेंट होगा कि एक बच्चे की फिर से हमारी मांग उनसे, पहले मांग उन्होंने पूरी की, अब बच्चे की मांग फिर से पूरी यही करें वो कि वो आएँ यहाँ, इसकी संगे बुनियाद रखें, इसका जो है बनाने का शुरुआत कराएं इसकी, और जब फिर इसका उद्घाटन हो या ओपन हो फिर से आएँ योगी जी, और इन्हें ऐलान को हमारे जो उसमें उद्घाटन समारोह में अपने साथ शामिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो भी पूरा ये हुआ है उसको लेकर लास्ट में क्या थैंक यू किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा हमारे गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है, जिसके हमारे जो मुखिया हैं माननीय योगी जी, जो सूबे के बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारे डीएम सर हैं, या जो जहाँ भी मदद हुई है हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, हमारा तहसील प्रशासन बिलारी का, नगर पालिका प्रशासन, हमारे चेयरमैन सर, और जहाँ से भी हमारे लिए मदद इस मामले को लेकर हुई है, इनकी मदद की है उन्होंने। इनके पत्र पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई की, ये बहुत बड़ी मदद है कि एक पत्र जो एक कॉपी के पेज से फटा हुआ था उस पर इतनी तेज़ी से मदद की सब लोगों ने। मैं सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद प्रेषण करूँगा कि सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जो भी लेटर जिन जिन लोगों की जेन्युइन समस्याओं को पहुँचते हैं उन पर इस तरह की त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इससे समाज में एक अलग संदेश जाता है। आज इनके लिए बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और बच्चे जो 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं वो कह रहे हैं अरे हमारी मांग हो सकती है पूरी। कहीं आप देखना बिलारी से ही कितने सारे पत्र जो हैं हमारे मुखिया जी के पास, जो यूपी के मुखिया हैं उनके पास पहुंचने वाले होंगे, पहुंच रहे होंगे किसी न किसी समस्याओं को लेकर।